हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। ये क्लास 12 की चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में वैसे तो 8 देश है, ठीक है, और उन सब के बारे में ये चैप्टर आता है कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर। तो इसमें हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार से हुआ, क्योंकि नेपाल में शुरू में वहां पे राजशाही शासन था, और कभी राजशाही तो कभी लोकतंत्र, कभी राजशाही तो कभी लोकतंत्र आता है नेपाल में। वर्तमान समय में वहां पे लोकतंत्र है, तो ये पूरा सिलसिला लोकतंत्र तक कैसे आया वो प्रॉपर वे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझना चाहिए कि नेपाल के साथ किस प्रकार से घटना हुई जो आज ये लोकतंत्र पर आप पहुंचे हैं। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। चलिए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक और शेयर कमेंट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल 1948 में एक नया संविधान बनाता है, और नया संविधान बना करके और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करता है नेपाल। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, 1948 में नेपाल अपना एक नया संविधान बनाता है और एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करता है, और इस राजतंत्र का वास्तविक जो शासक बनाया जाता है, इस राजतंत्र का वास्तविक जो शासक बनाया जाता है वो राजा को बनाया जाता है। नेपाल में जो राजशाही चल रहा था तो उसका वास्तविक शक्तिशाली जो व्यक्ति था वो राजा था, ठीक है। राजा के हाथों में देश की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त था, ठीक है। अब देखो, ये जो राजा है वो वंशानुगत आधार पे चुनकर आता था। वंशानुगत का मतलब क्या होता है? पिता के बाद जो सत्ता संभालेगा वो बेटा संभालेगा, ठीक है। तो ये वंश के आधार पे ये राजा चुना जाता था, ठीक है। अब ये क्या है कि 1948 से 1950 तक संवैधानिक राजतंत्र चलता है नेपाल में, लेकिन 1950 में क्या होता है कि नेपाल के जो लोग हैं वो लोकतंत्र की मांग करने लगता है राजा से, ठीक है। नेपाल के लोग हैं वो क्या करने लगते हैं, राजा से लोकतंत्र की मांग करते हैं, और ये लोकतंत्र की जो मांग है वो 1951 में पूरा कर लिया जाता है। और 1951 में देश में, नेपाल की बात चल रहा है, नेपाल में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना होता है। लेकिन ये लोकतंत्र की स्थापना प्रॉपर वे में सही से नहीं होता है। सीमित अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना किया जाता है, यानी कुछ ही अधिकार लोगों को दिया गया होता है। ये राजशाही में देखा जाए तो ये लोकतंत्र जरूर था, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र प्लस राजशाही दोनों ही चल रहा था। राजा का यहाँ पे अभी भी राजा के हाथों में ज्यादा पावर था। लोकतंत्र कुछ ही मामलों में अपनाया गया था 1951 में, जब लोकतंत्र की स्थापना किया गया नेपाल में, ठीक है। लोगों को इसमें कुछ अधिकार वगैरह दे दिए गए थे, ठीक है, लेकिन ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया था। और इस समय जो राजा थे वो राजा थे त्रिभुवन। कौन थे? त्रिभुवन। पहला जो राजा था 1948 के समय में वो राजा था त्रिभुवन। और ये त्रिभुवन जब 1959 तक नेपाल का जो राजा थे वो त्रिभुवन थे, महाराजा थे, ठीक है। और इनका क्या हो जाता है, 59 में मृत्यु हो जाता है। त्रिभुवन का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कब मृत्यु हो गया त्रिभुवन का? 59 में त्रिभुवन का मृत्यु हो गया। और जब इनका मृत्यु हुआ तो त्रिभुवन के जगह पे कौन आया? तो वो आया महेंद्र, राजा महेंद्र। देख सकते हैं आप, त्रिभुवन के बाद दूसरा जो राजा आया नेपाल का वो था महेंद्र। क्लियर? महेंद्र है, जब वो राजा बनते हैं नेपाल के तो उन्होंने भी एक नया संविधान बनाया। याद रखिएगा, जब त्रिभुवन आए थे तो एक नया संविधान बना, जब महेंद्र आए तो एक और नया संविधान बना, पुराना को छोड़ दिया गया, ठीक है। महेंद्र ने जो नया संविधान बनाया, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया कि उन्होंने देश में थोड़ा सा लोकतंत्र और अपनाया। उन्होंने पहले भी लोकतंत्र अपनाया था त्रिभुवन ने, लेकिन इसने क्या किया कि संसद के लिए चुनाव करवाया गया महेंद्र ने, जिसके अंतर्गत संसद का गठन किया गया, सरकार का निर्माण हुआ। यहाँ पे भी लोकतंत्र प्लस राजशाही दोनों ही चल रहा था ये महेंद्र के शासन के दौरान, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि महेंद्र के शासन 59 में शुरू होता है, और जस्ट लगभग 3 साल के बाद ही जो महेंद्र थे वो लोकतंत्र को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक है। 62 में क्या कर देते हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर देते हैं, और प्रॉपर में नेपाल में राजशाही आ जाता है।
राजशाही वापस नेपाल में 62 में आता है और ये कब तक चलता है, 89 तक चलता है। यानी राजशाही का टाइम क्या था, तो 1962 से 1989 तक क्या चलता रहा वहां पे, राजशाही, प्रॉपर वे में राजशाही, यहाँ पे लोकतंत्र वगैरह नहीं था। इस दौरान लोगों को जो भी अधिकार प्राप्त था वो सारे ही छीन लिया गया था, ठीक है। और पूरी तरह से राजा का शासन था 62 से 89 के बीच में। अब क्या होता है कि 89 तक तो राजशाही चलता है प्रॉपर वे में, लेकिन क्या होता है कि 90 में, ठीक है, एक बार फिर से लोकतंत्र की मांग उठने लगा। 1990 में एक बार फिर से नेपाल में लोकतंत्र की मांग उठने लगा। याद होगा 50 में लोकतंत्र की मांग एक बार और उठ चुका था, जो 51 में लोकतंत्र की स्थापना हुआ था। अब इस बार 90 में क्या हुआ, लोकतंत्र के लिए मांग उठा और 91 में क्या किया गया, राजा वीरेंद्र आ चुके थे महेंद्र के स्थान पे, महेंद्र जा चुके थे और कौन आ चुका था 91 में, वीरेंद्र। तो वीरेंद्र ने बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया, ऐसा लोकतंत्र जिसमें बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ता हो और सरकार बनाता हो, ऐसे लोकतंत्र को हम क्या कहते हैं, बहुदलीय लोकतंत्र। अब यहाँ पे भी क्या था, लोकतंत्र प्लस राजशाही दोनों ही था, ठीक है। जब जब लोकतंत्र आया, लोकतंत्र प्लस राजशाही दोनों ही था, जिसमें राजा का भी शासन होता था और जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भी देश के शासन में भाग लेते थे। तो 1991 में क्या हुआ बच्चे, 1991 में राजा वीरेंद्र ने बहुदलीय लोकतंत्र की मांग को पूरा स्वीकार कर लिया और बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना कर दिया, जिससे क्या हुआ कि देश में सरकार भी चलता रहा, जनता के द्वारा चुना गया सरकार भी शासन में थे भाग में, और राजा का भी शासन कुछ मामलों में इनको भी पावर दिया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा डेट कंपेयर करते हैं हम। आपको पता होगा पहली बार 1950 में लोकतंत्र की मांग किया गया था और 1951 में स्वीकार कर लिया गया था पहली बार। इस बार क्या हो रहा है, 90 में मांग किया गया दूसरी बार, ठीक है, और 91 में क्या कर दिया गया, लोकतंत्र की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया। तो ये दो डेट आपको लाइन से याद रखना पड़ेगा, पहली बार मांग 50 में हुआ और स्थापना पहली बार लोकतंत्र 51 में हो गया, दूसरी बार मांग लोकतंत्र के लिए 90 में हुआ और स्थापना 91 में हो गया। आई होप समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि वीरेंद्र है बहुदलीय शासन व्यवस्था की स्थापना तो कर दिया 91 में, ठीक है, लेकिन ये लोकतंत्र है ना ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया कि 1991 से लगभग 4.5-5 साल चलता है ये लोकतंत्र, कि क्या होता है कि 1996 में माओवादी का यहाँ पे एंट्री होता है। माओवादी समूह एक ऐसा समूह है जो सरकार से गोरिल्ला युद्ध के द्वारा उनको अपने बात मनवाने पे बल देते हैं, ठीक है, छुप छुप के लड़ते हैं। अब क्या था, माओवादियों का कहना क्या था ये जान लेते हैं। माओवादी समूह है, इनका कहना था कि नेपाल में पूरी तरह से लोकतंत्र लाया जाए और थोड़ी बहुत राजशाही है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। इनका मांग क्या था, पूरी तरह से देश में लोकतंत्र लाया जाए और राजा को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो इसीलिए माओवादी समूह और राजा के सैनिकों के बीच में अक्सर युद्ध होता रहता था, सशस्त्र विद्रोह होता रहता था, ठीक है। अब ये जो दोनों वर्गों के बीच में 1996 से 2001 तक ऐसे ही संघर्ष चलता है और आखिरकार क्या होता है कि 2001 में राजा वीरेंद्र और इनके पूरे परिवार को गुप्त रूप से हत्या कर दिया जाता है, ठीक है। पता नहीं चलता है कि इनके परिवार को और वीरेंद्र की जो हत्या हुआ है किस वजह से हुआ है और किसने किया है, ठीक है। तो गुप्त रूप से 2001 में हत्या हो जाता है और वीरेंद्र की जैसे ही मृत्यु होता है तो अब जो राजा 2001 में नया आ गए और वो राजा आ गए ज्ञानेंद्र। मैंने भी बताया सबसे पहले त्रिभुवन, फिर महेंद्र, फिर वीरेंद्र, और वीरेंद्र की हत्या 2001 में हो गया था, तो इसकी जगह पे कौन आ गया 2001 में, ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र 2001 में क्या करते हैं, राजा का पद संभालते हैं, ठीक है। और राजा का पद 2001 से 2005 तक ये संभालते हैं और 2005 में क्या करते हैं, ज्ञानेंद्र देश में पूरी तरह से राजतंत्र ला देते हैं, ठीक है। जैसे कि महेंद्र ने लाया था उसी तरह राजतंत्र पूरी तरह से ज्ञानेंद्र नेपाल में ला देते हैं और संसद को भंग कर देते हैं, ठीक है। तो पूरी तरह से राजतंत्र आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ 2005 में जब राजतंत्र आता है और लोकतंत्र भंग हो जाता है तो कुछ समय तक राजतंत्र चलता है 2005 से प्रॉपर वे में, और 2008 की अगर बात करें तो 2008 में आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, एक बार फिर से लिख देता हूं। 2005 से
2008 तक राजतंत्र चलता है नेपाल में, और 2008 में फिर से लोकतंत्र की मांग उठता है, और फिर तीसरी बार फिर से वहां पे नया संविधान बनाया जाता है और लोकतंत्र की स्थापना किया जाता है। और 2008 से लेकर अब तक पाकिस्तान में लोकतंत्र है, और 2015 में नेपाल ने अपना संविधान को बनाया है, नया नया संविधान जो है, और उसी संविधान के द्वारा अभी नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज भाई को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और जरूर शेयर कीजिए, और हमें इसी तरह से सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप सबके लिए एक अच्छा से अच्छा वीडियो ला सके। और कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट का रिप्लाई जरूर आएगा। और किसी भी टाइप का डाउट है तो जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा। नंबर भी लिंक में, वीडियो के लिंक में दिया रहता हूँ, आप कभी भी व्हाट्सअप कीजिए और आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।